आप बड़े होकर क्या बनेंगे? इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, एयर होस्टेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर। ऐसे क्वेश्चंस तो आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे। जब कुछ समझ नहीं आता, तब आप दूसरों से पूछने लगते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत से लोग कहते होंगे, अरे आप कुछ भी पढ़ाई कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा। बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेना, बैंकिंग में ट्राई कर लेना, मेडिकल ट्राई कर लो, बहुत पैसा है। एबीसी में चले जाओ, उसमें बहुत पैसा है। XYZ में चले जाओ, उसमें मेहनत कम है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। मेरे इस करियर में मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि 10th या 12th के बाद क्या करूं, कौन सा स्ट्रीम चुनें, किस कॉलेज में जाएं, किस यूनिवर्सिटी में जाएं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या वोकेशनल स्टडीज या कोई साइड बाय साइड के कोर्स करें। तो ऑप्शंस आपके पास जब होते हैं तब आप चॉइस नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका गोल ही क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले आपको अपना गोल क्लियर करना होगा। हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा जायसवाल, एक करियर काउंसलर। अगर आप अपने फ्यूचर करियर को लेकर परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, डिमांडिंग प्रोफेशन। दूसरा, स्किल्स जो उनके लिए चाहिए। देखते ही देखते दुनिया काफी बदल चुकी है और इसके साथ साथ ही सारे प्रोफेशंस भी बदल चुके हैं। जैसे मार्केटिंग को देख लो, काफी बिजनेस अराउंड 95% ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें कस्टमर्स के डिमांड को फुलफिल करना है। पहले लोग बैनर बनाते थे, पोस्टर्स चिपकाते थे जिससे कस्टमर्स उनको कांटेक्ट करें। लेकिन अब वक्त बदल गया है और उसके साथ साथ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। अगर हम पहले के तरीके से देखें या ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि डॉक्टर, मेडिकल, सीए, सीएस, इंजीनियरिंग। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और आपको भी बदलते वक्त के साथ चलना है विद 21st सेंचुरी। आपको प्रोफेशंस भी वैसे ही सिलेक्ट करने होंगे जो अभी के टाइम में चल रहे हो और जिसका फ्यूचर हो, ताकि आप फ्यूचर रेडी बन सके। ट्रेडिशनल तरीके जो कि काफी पॉपुलर थे पहले, उनका स्कोप अब कम हो गया है। छोटे छोटे बिजनेस, जिसे हम स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप कहते हैं, उनमें से कई अपना बिजनेस सोशल मीडिया से चलाते हैं और इनकम भी जनरेट करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 15-20 साल में बहुत सारे प्रोफेशंस जो आज बहुत पॉपुलर हैं उनका स्कोप खत्म हो जाएगा और बहुत से प्रोफेशन की डिमांड बढ़ जाएगी जो हमें अभी नया लग रहा हो। तो सबसे पहले तो हमें जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी है। एवरी डे कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखें। जब हमें डिफरेंट चीजों का स्किल्स होगा तो हम मल्टी टैलेंटेड बनेंगे और दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्किल्ड रहेंगे, जिसे एम्प्लॉयज प्रेफर करेंगे। आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। अभी के टाइम के मुताबिक कुछ ऐसे प्रोफेशंस जिनकी डिमांड बढ़ते जा रही है वो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, बीपीओ। इन सब के अलावा कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग। इन सब का डिमांड काफी बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें, कंटेंट और एकेडमिक राइटिंग और वीडियो एडिटिंग से लोग घर बैठे कमा रहे हैं। अगर आपकी रुचि है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें भी काफी स्कोप है। अब आप बोलोगे कि यार स्पोर्ट्स में तो बस खेलना रहता है, उसमें क्या ही स्कोप है। अगर सेलेक्ट नहीं हुए एज अ क्रिकेटर, एज अ फुटबॉलर, तो आगे चल के तो कोई स्कोप नहीं है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। स्पोर्ट्स में भी आजकल काफी स्कोप बढ़ गया है, जैसे कि स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, एथलेटिक ट्रेनर, स्पोर्ट्स एजेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर। तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसका स्कोप पहले देख लो कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अगर आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है तो आप कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट को चुन सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग में जाना है या सीए बनना है या सीएस बनना है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंस में रुचि है तो आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड की स्टडी भी कर सकते हो। आजकल इसमें काफी स्कोप बढ़ गए हैं।
जैसे डेरिवेटिव एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, जॉबर्स, ट्रेडर्स, चार्टिस्ट, काफी स्कोप बढ़ गया है इसमें। अब हम बात करते हैं कुछ डिमांडिंग स्किल्स की। तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आप सारे स्किल्स कभी पूरा कंप्लीट नहीं सीख सकते। आप हर एक स्किल में माहिर नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा अपने आप को अपडेट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए, ताकि आप आउटडेटेड ना हो जाओ। और थोड़ा थोड़ा करके अपने स्किल्स को सभी क्षेत्र में डेवलप करो जो आपको फ्यूचर रेडी बना सके। तो सबसे बड़ी डिमांडिंग स्किल जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई मॉडल्स और एल्गोरिदम्स डेवलप करना। दूसरा है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस। बड़े डेटा सेट्स को कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करके इन्फॉर्म डिसीजंस लेना। तीसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेब और मोबाइल ऐप्स जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को क्रिएट और मेंटेन करना। चौथा है साइबर सिक्योरिटी। सिस्टम्स, नेटवर्क और डेटा को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अज्यूर और गूगल क्लाउड जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर एप्लीकेशंस और सर्विस को मैनेज करना और डिप्लॉय करना। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, SEO और ईमेल मार्केटिंग जैसे डिजिटल चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स को प्लान, एग्जीक्यूट और ओवरसी करना ताकि वो टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट हो सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस और क्रिप्टो करेंसीज को डेवलप और मैनेज करना। UX या UI डिजाइन, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और एक्सपीरियंसेस डिजाइन करना। कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, रिलेशनशिप मेंटेन करना, पब्लिक में कम्युनिकेट करना, बिजनेस के कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना। रिसर्च एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल डेटा, मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को गैदर एंड एनालाइज करना। स्टॉक मार्केट्स की स्किल्स जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स जैसे ब्लूमबर्ग, मेटा ट्रेडर और भी दूसरे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर यूज करना। फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करना। ये सारी स्किल्स जो अभी डिस्कस की हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज में हाईली वैल्यूड हैं और आपकी अर्निंग पोटेंशियल को भी सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। सो कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी फील्ड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और कौन सी स्किल आप में है और कौन से स्किल्स आप इंप्रूव करना चाहते हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एस विद स्नेहा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।